अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम मेरा पैगंबर में मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ हिशाम इलाही धीर। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी कदर, हमने आपके सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़त नरमी, रऊफ़ और रहीम के हवाले से चंद गुज़ारिशात को रखा था। इंशाअल्लाह इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नरमी का पहलू है या रऊफ़ और रहीम होने का पहलू है मोमिनों के लिए, तो ये सिर्फ मोमिनों के लिए ख़ास नहीं है, ये गैर मुस्लिमों के लिए भी था। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा हर उस मौके पर आम माफ़ी का ऐलान किया जब आपको बदला लेने की इस्तिताअत, कुव्वत और ताकत मौजूद थी। जब भी आपके पास बदला लेने की कुव्वत और ताकत और इस्तिताअत मौजूद होती, आप आम मुआफ़ी का ऐलान करके, आप फरीक़े मुखालिफ को मुआफ़ करके उसको भी वर्ता हैरत में मुब्तला कर दिया करते थे। और इसी सिफत की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द जो हम जानिसारों का एक जम्मे गफ़ीर देखते हैं, और वही लोग जो आपकी जान के दुश्मन थे, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको मुआफ़ कर दिया करते थे तो वो आपके जानिसार साथी बन जाते थे। यही बात कुरान पाक में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा, अगर इंसान अच्छे अंदाज में किसी जानी दुश्मन से भी कलाम करे तो अच्छी गुफ्तगू से, नरमी से वो आपका जिगरी दोस्त बन जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फ़तह मक्का के मौके के ऊपर मक्का में दाखिल हो रहे हैं, तो रसूलुल्लाह कभी ये नहीं थे चाहते कि उस वक़्त कुरैश मक्का के साथ तलवार के साथ मुकाबला किया जाए। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख़ास स्ट्रेटजी बनाई, हिकमत अमली बनाई, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खून नहीं थे बहाना चाहते। रसूलुल्लाह ने अपने लश्कर को इस तरह मुनज़्ज़म किया और चचा अब्बास की ड्यूटी लगाई कि अबू सुफियान को लेके एक पहाड़ी के ऊपर खड़े हो जाओ और उसको मेरे लश्कर की शान शौकत दिखा, उम्मीद है कि वो जंग नहीं करेगा। और यही हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर के जब मुख्तलिफ हिस्से आते गए, अबू सुफियान पूछते गए ये कौन है, वो तारुफ करवाते, तो अबू सुफियान के दिल के ऊपर हैबत और धाक बढ़ना शुरू हो गई। यहाँ तक कि साद बिन उबादा 900 से ज़ायद अंसारो मुहाजिरीन का लश्कर लेके जब झंडे को बुलंद करके वहां से गुजरे हैं, तो उनके मुंह से ये अल्फाज निकल गए, अल यौम यौमुल मलहमा, आज का दिन खून रेजी का दिन है, आज का दिन बदलों का दिन है, आज का दिन इंतकाम का दिन है, आज खाना काबा के अंदर खून को हलाल कर दिया जाएगा। अबू सुफियान के दिल को चोट पहुंची, वो डर गया, वो सहम गए। उस वक़्त इस्लाम को कबूल अभी नहीं था किया, लेकिन ये हैबत, ये कुव्वत और ताकत देखकर और साद बिन उबादा के ये अल्फाज सुन के वो उनके दिल के ऊपर एक हैबत तारी होगी। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाके कहा, ये साद बिन उबादा क्या कहता है? ये तो कहता है आज खून रेजी होगी, आज तो मक्का में बदला लिया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ पे भी उम्दा हिकमत अमली और मुआफ़ करने का एक खूबसूरत अंदाज देखिए कि साद बिन उबादा, आपको पता है अंसारियों के कितने बड़े सरदार थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैस बिन साद को कहा, मैं इसको मुअत्तल करता हूँ, इसके जुमले की वजह से इसकी सरदारी वापस लेता हूँ, बल्कि कैस को अब इस लश्कर का सरदार बनाता हूं। और कैस को जब उस लश्कर का सरदार बनाया तो लामहल्ला बात है, मैं आपको एक बात ये भी कहना चाहता हूं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के सबसे बड़े माहिर नफ्सियात भी थे। अगर साद बिन उबादा को हटाकर किसी और को लश्कर का सरदार बनाया जाता तो उनके दिल में बात आ सकती थी। रसूलुल्लाह ने उन्हीं के बेटे को बना दिया। होता क्या है, बेटा वाहिद ऐसा रिश्ता है, वाहिद ऐसा रिश्ता है कि जिसको इंसान चाहता है कि मेरे से भी आगे चला जाए। और जब उसको बनाया तो उनके लश्कर के अंदर भी कोई इस किस्म का मामला ना हुआ, बल्कि क्या कहा, अबू सुफियान जा, ना सिर्फ आज का दिन मुआफ़ी का दिन है, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम का दिन है, आज तुमसे जिस तरह यूसुफ ने अपने भाइयों को मुआफ़ किया था, आज तुम सबको मुआफ़ किया जाएगा, किसी का कोई मुआखज़ा नहीं होगा। जा अबू सुफियान, आपके घर के अंदर भी जो दाखिल हो गया उसको अमान दे दी जाएगी। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत अमली थी, जिसकी वजह से फतह मक्का के दिन भी हूर रेज़ी ना हो सकी, तलवार ना चल सकी। हाँ, चंद नौजवानों ने तलवार उठाई थी और उनमें इकरमा बिन अबी जहल भी शामिल थे। और आपको पता है इकरमा बिन अबी जहल अबू जहल के बेटे थे, और उस वक़्त इस्लाम को कबूल करने से पहले हज़रत खालिद इब्न वलीद का नाम आपने सुना हुआ है। जंगे ओहद के अंदर खालिद इब्न वलीद ने और इकरमा बिन अबी जहल ने मेमना और मेसरा की क़ियादत की थी और मुसलमानों को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुंचाया था। और हज़रत खालिद इब्न वलीद की वो जो हिकमत अमली थी पीछे से हमला करने की, आप सारे इन वाक़यात से आगाह हैं। और जो फ़तह मक्का के दिन चंद नौजवानों ने इस काफ़िले का, इस लश्कर का मुकाबला करने की कोशिश की थी, उनमें इकरमा बिन अबी जहल भी शामिल था। ये कौन है? अबू जहल का बेटा, जिसको फ़िरऔन कहा गया। इस उम्मत का फ़िरऔन कौन है? अबू जहल, उसका बेटा है। ये उनमें शामिल था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन 8 लोगों का नाम लेके कहा था और 3 औरतों का नाम लेके कहा था, ये खाना काबा के गिलाफ के साथ भी
चिमटे हुए पाए जाए, इनको कत्ल कर दिया जाए। इकरमा बिन अबी जहल को भी पता था अब तो फतह हो चुकी है, भाग गए और उस वक्त भागे, फरार हो गए। ये लंबा चौड़ा वाक़या है। यमन के रास्ते की तरफ भागे तो जब एक वक्त ऐसा आया, वो कश्ती के ऊपर सवार हुए, कश्ती पे सवार हुए तो कश्ती ने हचकोले खाना शुरू कर दिए। उन्होंने लात का वास्ता दिया, मनात का वास्ता दिया, अपने बुतों के वसीले और उनके ज़रिए से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पुकारना शुरू किया। तो कश्ती के मल्ला ने कहा, अब ये जो समुंदर है ना, इसमें सिर्फ वो बचाता है जो अल्लाह है, जो पूरी कायनात का रब है। इकरमा बिन अबी जहल के दिल को चोट पहुंची कि यही तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे सारी ज़िंदगी, हम उनके ऊपर ईमान नहीं लेके आए। ये मल्ला जब कश्ती गर्दाब में फंस गई है तो हमें कह रहा है इन अंधेरों में ना लात काम आएगा ना मनात काम आएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन का काम आएंगे। और इसी बात को कलाम हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद भी बयान किया, इज़ा राकिबू फिल फुल्की दाअवुल्लाह, जब मुशरिकीन मक्का की कश्तियां समुंदर में फंस जाती हैं, अल्लाह ताला बयान कर रहा है समझाने के लिए, तो फिर अल्लाह को खालिस क्यों पुकारते? उस वक्त बुतों को क्यों नहीं थे पुकारते? उस वक्त उनके वसीले क्यों नहीं थे देते? क्योंकि उनको पता है कि समुंदरों के अंदर वही रब इस कश्ती को निजात दे सकता है। और हुआ भी ये, और शायद इकरमा बिन अबी जहल की हिदायत का ये नुक्ता बनना था और ये मोड़ आना था। उधर मल्लाह ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पुकारा और लोगों को कहा अल्लाह को खालिस पुकारो, उधर गर्दाब से कश्ती निकल गई। दिल को चोट तो लग चुकी थी। इसी असना में उम्मे हकीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान ला चुकी हैं, इस्लाम को कबूल कर लिया हुआ है। ये इकरमा बिन अबी जहल की बीवी हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आके हाजिर होती हैं। ये वो इकरमा जिन्होंने अबू जहल के बेटे हैं, मुसलमानों को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया है। रसूलुल्लाह की बारगाह में इनकी बीवी आ रही है कि मैं अपने खामंद को आपकी बारगाह में ले आऊँ, क्या उसको अमान मिल जाएगी? ये अबू जहल का बेटा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जा उम्मे हकीम, उसको अमान मिल जाएगी। और उम्मे हकीम, ये एक लंबा चौड़ा वाक़या, अपने एक रूमी गुलाम के साथ उनको ढूंढते ढूंढते बिलाहर अपने शोहर के पास पहुंची। रस्ते में रूमी गुलाम ने कुछ खयानत करने की कोशिश की, उसको गिरफ्तार करवाया। वापसी में इकरमा ने उस रूमी गुलाम को कत्ल किया। रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए और कहा ए अल्लाह के रसूल, क्या ये बात सच है कि मुझे अमान दे दी गई है और मेरी जान को बख्श दिया गया? मैं तो उन लोगों में शामिल हूँ जिसके बारे में आपने कहा था कि काबा के गिलाफ के साथ भी लटका होगा, इसको कत्ल कर दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जज्बात देखिए। अभी इकरमा दाखिल होते हैं, सही बाद रवायात के अल्फाज हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इकरमा के आने की इतनी खुशी हुई, आप इतनी तेज़ी से आगे बढ़े। और बाद रवायात में है कि अपनी चादर को छोड़ा उठे, और बाद रवायात में इतनी तेज़ी से आगे बढ़े कि चादर गिर गई और भड़ के मरहबा कहा और उसका इस्तकबाल किया। इकरमा शर्म से पानी पानी हो गए कि ये रसूल हैं, ये अखलाक है, ये अंदाज है कि जिनके खिलाफ तलवारें उठाता रहा। अभी फतह मक्का के दिन उन चंद नौजवानों में शामिल हूँ जो इनके लश्कर को रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। ओहद के अंदर मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया शदीद तरीन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आगे बढ़ के इस्तकबाल की, आंखों से आंसू आ गए। कहा अल्लाह के रसूल, ये क्या माजरा है? सारी ज़िंदगी आपके खिलाफ तलवार उठाई, आप इतना इकराम कर रहे हैं, आप खून भी माफ़ कर रहे हैं, आप अमान भी दे रहे हैं, आप इस्लाम कबूल करने की भी ज़बरदस्ती कोई पाबंदी लागू नहीं कर रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा मैं गवाही देता हूँ आप ही अल्लाह के रसूल हैं। ख़ानदानी तासुब ने, कबीले के तासुब ने आंखों पे पट्टी बांध दी थी। अल्लाह के रसूल, सारी ज़िंदगी गुनाह किए, आप कोई वजीफ़ा बता दीजिए, कोई कलमा ऐसा बता दीजिए कि सारे गुनाह माफ़ हो जाएं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इकरमा को इस बात की तलकीन की थी, तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु कसरत से पढ़ा कर इकरमा मजीद पूछते गए, रसूलुल्लाह बताते चले गए, यहाँ तक कि इकरमा ने कहा अल्लाह के रसूल मेरे लिए अब दुआ किया कीजिए कि अल्लाह ताला मेरे गुनाहों को मुआफ़ करे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तू ऐलान कर, लोगों के सामने खड़ा होकर कहे मैं मुजाहिद हूँ, मैं मुहाजिर हूँ, मैं इस्लाम का मददगार हूँ। ये तू अल्फाज कहेगा, अल्लाह ताला तेरी हर खता को मुआफ़ कर देंगे। इकरमा ने उस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात का वादा कर लिया, वादा किया पक्का अल्लाह के रसूल, जितनी इस्लाम के खिलाफ जंगें लड़ी, जितनी दुश्मनी निभाई, आज अगर इस्लाम को कबूल कर लिया है तो आज के बाद हमेशा हमेशा के लिए इस्लाम के लिए जंगें लड़ूंगा, इस्लाम के लिए तलवार उठाऊंगा। और याद रखिए इकरमा वो हैं, अबू जहल के बेटे हैं। आप बताइए, अबू जहल जो फिरौन है, जो जिसके किरदार और नाम के से हर मुसलमान वाकिफ है, ये उसका बेटा मुसलमानों का अजीम सिपा सलार बना, अजीम मुजाहिद बना। मौजूद सामीन गिरामी कदर, यहाँ पे लेते हैं हम छोटा सा वक्फा, और वक्फे के बाद दोबारा इंशाअल्लाह इसी सिफत को आगे बढ़ाएंगे।
वेलकम बैक। प्रोग्राम मेरा पैगंबर में एक मरतबा फिर खुशामदीद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी कदर, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत रऊफ़ुर रहीम के हवाले से ज़िमनी तौर के ऊपर अफू दरगुदर के चंद वाक़यात आपके सामने रख रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ मुआफ़ करने वाले थे, बल्कि मुआफ़ करने के बाद मुखालिफ को, फ़रीक को इज़्ज़तें देने वाले थे। हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जान के दुश्मनों को भी मुआफ़ किया, तलवार उठाने वालों को भी मुआफ़ किया। बहुत से वाक़यात हम आपके सामने रख चुके हैं। इसी तरह का एक वाक़या हिजरत मदीना के वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान के ऊपर, आपको पता है वो सारा लंबा चौड़ा वाक़या, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर के साथ किस तरह निकले, एक ग़ुलाम भी साथ है। और उस वक़्त कुरैश मक्का ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सर की कीमत 100 ऊँट मुकर्रर कर दी। अब 100 ऊँट उस दौर में भी, आज के दौर में भी ऊँट की मालियत बड़ी ज़्यादा होती है, और अच्छा जो ऊँट होता है उसकी कीमत आज के दौर में भी 2-3 लाख से कम नहीं है। 100 ऊँटों का इनाम था कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुआज़ल्लाह कत्ल करके उनका सर मुबारक लेके आएगा, मुआज़ल्लाह सुम्मा मुआज़ल्लाह। तो सुराका, उनके कानों में ये आवाज़ पहुंची और वो बड़े शाहसवार से, बहुत बड़े ताकतवर, तंदुरुस्त, उनकी मोटी मोटी बाजुएं थी और वो बहुत जरी और बहुत उम्दा तलवार चलाने वाले और बड़े माहिर तीर अंदाज थे। उनके कान में ये बात पहुंची तो उन्होंने कहा कि 100 ऊँट है एक बंदे को कत्ल करने का इनाम, तो मैं तो ये इनाम हर हालत में हासिल करूंगा। बड़ी तेजी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जसूसी करते हुए, बिल्लाहर ये लंबा चौड़ा वाक़या है, एन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे आन पहुंचे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर जा रहे थे तो हज़रत अबू बकर ने रसूलुल्लाह को बताया कि ये पीछे एक शाहसवार आ रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तू फिक्र ना कर, अल्लाह ताला हमारे साथ है। ये सारे वाक़यात आपको पता है कुरान हमीद में भी मौजूद है और हदीस में इनकी तफासील मौजूद है। जो वाक़या आपको बयान करना मतलूब है, हम उसकी तरफ आते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ सुराका जब बदनीयती से बढ़ा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाहुम्मा कफ़िनाहु बिमा शित, ए अल्लाह हमें इसके शर से बचा, जैसे तू चाहे, जैसे अल्लाह तू चाहे हमें बचा ले। सुराका उस वक़्त, उसी वक़्त जिस वक़्त रसूलुल्लाह के मुंह से ये दुआ निकली, सुराका का जो घोड़ा है, जो सवारी है, उसके अगले दोनों पाँव रेत के अंदर धंस गए, सहरा के अंदर धंस गए। तो सुराका ने कहा मैं आपके पीछे नहीं आऊँगा, आप इसको निकलने की दुआ कीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जा तुझे मुआफ़ करता हूँ। घोड़ा निकला, फिर उसने यही नीयत की। यह बार बार हुआ, 2-3 मरतबा। जब उसके घोड़े के पाँव धंस गए तो सुराका के जहन में यह ख्याल आया कि यह मामला कुछ हो रहा है। समझदार था, ज़हीन था, फ़तीन था। उसने कहा ये कभी नहीं हो सकता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई नुकसान पहुँचाया जा सके। उसी वक़्त कहा ए अल्लाह के रसूल रुकिए, अभी ईमान कबूल नहीं किया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाम से मुहातब होकर कहता है अगर आप कभी इधर फाते बन के आए मक्का में, जो उसने असेस कर लिया था, अंदाज़ा लगा लिया था कि ये ऐसा हो जाना है कि मैं इतना माहिर निशानेबाज हूँ, जब तीर चलाने लगता हूँ घोड़ा ज़मीन में धंस जाता है, इस बंदे के साथ ज़रूर अल्लाह की मदद शामिल है। तो उसी वक़्त कहा कि जब आप मक्का में फ़तह की नीयत से कभी आएंगे तो मेरे लिए अभी एक अमान लिख दीजिए कि उस वक़्त जब आएंगे तो मेरे पास आपका रुका मौजूद हो कि सुराका इब्न मालिक को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमान दे दी है, उसकी जान खलासी कर दी जाएगी। उस वक़्त अभी इस्लाम कबूल नहीं किया, लेकिन देखिए कि रसूलुल्लाह के दुश्मनों को भी अंदाज़ा था कि ये अल्लाह का रसूल पैगंबर है, लेकिन ख़ानदानी तासुब, कबायली तासुब, अकल पे पर्दा और आंखों में पट्टी की वजह से रसूलुल्लाह के ऊपर ईमान नहीं थे लेके आते। जिस वक़्त फ़तह मक्का हुआ तो सुराका बड़े कवि थे, बड़ी तेज़ी से लश्कर को क्रॉस करते करते आ रहे थे। तो सहाबा कहने लगे पकड़ो पकड़ो कौन है देखो। तो उन्होंने आवाज़ लगाई या अल्लाह के रसूल मैं सुराका हूँ, आप मुझे पहचानते हैं कि नहीं पहचानते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराना शुरू हो गए, मैं तुझे पहचानता हूँ। अल्लाह के रसूल मेरे पास ये आपकी ईमान है, मेरे पास आपका ये ईमाननामा मौजूद है। जब आप मक्का से हिजरत करके जा रहे थे आपने दी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेशक मैंने तुझे ये अमान भी दी थी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुराका का इकराम किया और सुराका को एक बुशारत भी दी। कहा सुराका वो क्या दिन होगा। और बाद रवायात के अंदर ये अल्फाज भी मौजूद हैं कि जब सुराका पीछे ताकुब कर रहा था उस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अमान लिखी साथ में ये कहा था सुराका एक वक़्त आएगा किसरा के कंगन तेरे हाथ में होंगे। तो इस वक़्त भी बाद रवायात में आता है कि फ़तह मक्का के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुराका को ये अल्फाज कहे थे। और सुराका उस दिन ईमान को कबूल भी करते हैं, ईमाननामा खुद अपना भी दिखाते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान भी लेके आते हैं। लेकिन अपनी ज़िंदगी में कई मरतबा बीमार होते
تو کہا کرتے تھے کہ نہیں نہیں میں مر نہیں سکتا ابھی، کیونکہ رسول اللہ سے میں نے یہ بشارت سنی ہے، میرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن آئیں گے۔ پھر ہوا یہ ایک عرصہ بیت گیا، صحابہ بھی یہ پیشین گوئی بھول گئے۔ حضرت عمر کا دور آیا، آپ کو پتہ ایران فتح ہو گیا، کسرا کے کنگن آئے، کیسر کے خزانے آئے، ہر چیز آئی۔ تو حضرت عمر ایک ایک بندے کو اس کے کنگن دکھا رہے ہیں اور کہا یہ کتنا بڑا کنگن ہے، کتنا مضبوط بادشاہ تھا، کس کے کتنے اتنے بڑے بڑے ہاتھ تھے۔ اور اپنے صحابہ کو کہتے ہیں ہم میں سے کون ہے، اپنے ساتھیوں کہتے ہیں ہم میں سے کون ہے جس کو یہ کسرا کے کنگن پورے آ جائیں۔ تو دیکھا سب کی بازویں پتلی ہیں، یہاں تک کہ سراقہ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اپنے ہاتھ کو بلند کیا اور آنکھوں میں آنسو ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تھا، ایک دن آئے گا سراقہ تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن ہوں گے۔ اور عجیب اتفاق دیکھیے، ان سارے ساتھیوں میں صرف سراقہ کا بازو اتنا موٹا تھا کہ جن کو کسرا کے کنگن آ جائیں۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان کے دشمن کو نہ صرف بشارتیں دیتے ہیں، نہ صرف خوشخبریاں دیتے ہیں، نہ صرف امان دیتے ہیں۔ اور کیا کہنے ابو محذورہ کے، جب بھی کسی بندے نے یہ سوچا، کسی بچے نے، کسی مخلوق نے یہ سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بدلہ لیں گے، اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رتبہ دیا، اس کا بدلہ اچھائی سے دیا، اس کو معاف کیا۔ ابو محذورہ ایک بچے ہیں، جس وقت حضرت بلال، آپ کو پتہ ہے حنین کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنین میں فتح مکہ کے بعد چلے گئے تھے اور واپس جب جورانہ کے مقام پہ آئے، نماز کا وقت تھا تو بلال نے اذان دی۔ حضرت بلال کی آواز بہت خوبصورت تھی، تو یہ بدو بچے ابو محذورہ اور ان کے ساتھ 2-3 ساتھی تھے، یہ بکریاں چرا رہے تھے۔ ابو محذورہ نے اس وقت تک اسلام قبول نہیں تھا کیا، لیکن حضرت بلال نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اسی وقت ابو محذورہ نے ان کی نقل اتاری، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جو بلال کہتے جاتے ابو محذورہ وہی کہتے جاتے۔ عمر 15-16 برس کے قریب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں کہ ایک طرف سے ابو بلال اذان دیتا ہے تو جواب میں صحرا سے کسی بدو بچے کی آواز آتی ہے اور وہ اذان کی نقل کرتا ہے۔ اب ہوا یہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو بھیجا کہ جاؤ ان کو پکڑ کے لاؤ۔ وہ بچے جو بلال کی نقل اتارے تھے، جب بچوں نے دیکھا کہ لشکر کے ساتھی آگے ہمیں پکڑنے، گھبرا گئے، رونا شروع کر دیا، معافی کی درخواست کی کہ اب ہمیں پکڑا جائے گا، ہمیں یہ اسلامی شعار کا نقل اتارنے کی سزا دی جائے گی، ہمارے سے جو فاتح ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں اختیار ہوتا ہے، وہ جو چاہے کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کس نے اذان دی تھی، کس نے جواب دیا؟ وہ بچے سمجھ رہے تھے ہمیں سزا ملے گی، تینوں خاموش رہے۔ رسول اللہ نے کہا تو کہہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب تینوں بچوں نے کہا تو ابو محذورہ کی آواز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان گئے۔ کہا ابھی نے اذان دی تھی؟ کہا ہاں میں نے اذان دی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا لیا، کہا اللہ اسے ہدایت دے، اللہ اسے ہدایت دے، اللہ اسے ہدایت دے اور اس کے ہاتھ میں خیر بھر دے۔ وہ ابو محذورہ کے لیے دعا کر رہے ہیں اور ابو محذورہ سمجھتے ہیں، حالانکہ 15-16 سال کے بچے ہیں، کوئی بڑی عمر نہیں ہوتی، لیکن زیرک تھے، دانا تھے۔ اسی وقت ان کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ یہ کوئی اللہ کا رسول اور پیغمبر ہی ہو سکتا ہے جس کا اتنا عالی اخلاق ہو کہ میں ان کے مؤذن کی نقل اتار رہا ہوں اور وہ مجھے اپنے پاس بلا کے میرے لیے دعا کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ ابو محذورہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے اتنی مرتبہ دعا کی، میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ہوتی ہے قسمت کا پلٹ جانا، یہ ہے معافیاں، یہ عفو درگزر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سزا دینے کی بجائے کیا کہا؟ محذورہ جا، اذهب، جا مکہ چلا جا۔ کس حالت میں؟ مؤذن بن کے جا، تو بیت اللہ کا مؤذن، تجھے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مقرر کرتا ہوں۔ گورنر کو خط لکھ دیا، گورنر کو کہہ دیا آج کے بعد ابو محذورہ مکہ میں بیت اللہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مؤذن ہے۔ خوبصورت آواز تھی اور قربان جائیں ان کی قسمت پہ کہ 300 برس تک خانہ کعبہ کی اذان ابو محذورہ کی فیملی میں رہی۔ اور اسی کے اوپر بس ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور مشہور واقعہ، ابو رحم غفاری، یہ ابو ذر نہیں ہے، ابو رحم ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹنی چلا رہے تھے اور ان کی اونٹنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی سے ٹچ ہو رہی ہے، مس ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کبھی پیچھے ہوتی ہے، کبھی آگے ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ بڑی کوشش کر رہے تھے کہ میری اونٹنی کنٹرول ہو جائے، لیکن اونٹنی طاقتور تھی۔ تو ابو رحم کی اونٹنی کی طاقت کی وجہ سے، بغیر ابو رحم کی غلطی کی وجہ سے، ان کا پاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سے ٹکرا گیا
ان کا پاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سے ٹکرا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلکی سی چھڑی مار دی ابو روحم کو، ان کے پاؤں کو۔ اب ابو روحم کو یہ بات بڑی تکلیف دی، میں نے رسول اللہ کو تکلیف پہنچائی، اب میرے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوں گی، اب میرا احتساب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عرصے کے بعد ان کو ڈھونڈ رہے ہیں اور ان کو خبر ملی کہ رسول اللہ میری تلاش کریں، کہا پھر آسمان سے آیتیں نازل ہو گئی ہیں، میں نے رسول اللہ کو تکلیف پہنچائی ہے، اب میرا بیڑا غرق ہو گیا، میرا تو ستیہ ناس ہو گیا۔ تو ابو روحم کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، کہا میں تجھ سے معاذرت کرتا ہوں، بتائیے کہ نقصان بھی ان کی اونٹنی نے رسول اللہ کو پہنچایا، رسول اللہ نے ہلکی سی چھڑی ماری۔ کہا کس بات کی؟ کہا یہ جو میں نے تجھے ہلکی سی چھڑی ماری تھی اس بات کی میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں اور تجھے یہ اون والی، یہ وول والی بکریاں دیتا ہوں۔ ابو روحم غفاری کہتے ہیں میں نے ان بکریوں کو گنا تو وہ تعداد میں 80 کے قریب تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری غلطی کے باوجود نہ صرف مجھے معاف کیا بلکہ مجھے 80 بکریوں کا انعام دیا۔ معزز ناظرین گرامی قدر، آج ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ ہم کل پھر اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کے حوالے سے آپ سے چند گزارشات کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔